आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और लाइक करें, जिससे खबर आपको पहले मिले। शाहजहांपुर सीधी बात खबर सच के साथ। सैनिक कॉलोनी के परिवार के साथ मारपीट वाले एक परिवार के साथ मारपीट हुई है। उसके बाद सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर वहीं परिवार के लोगों ने बताया बड़ा डरे हुए हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं, मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब परिवार कप्तान साहब से मिला तो कहा जल्द कर गिरफ्तारी हो जाएगी, मगर कहा पीड़ित परिवार ने कहा, वो भी सुनवाते हैं आपको। 15 तारीख में मुकदमा दर्ज कराया था थाना सदर बाजार में। उन विपक्ष पार्टी वाले लोगों ने हमारे घर पे आके मारपीट की थी, पिताजी के ऊपर फायर किया था। इस मामले को लेकर के अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर के मैं एसपी साहब से मिला, पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि पुलिस के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया है। एसपी साहब ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी होगी। उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो लोग मुझे लगातार धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, चाहे तुम्हें देखता हूँ मैं कौन बचाता है। ना पुलिस बचा पाएगी ना कोई बचा पाएगा। मैं बाहर निकलने में हम लोगों को बहुत समस्या होती है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हमें इस बात का डर है कहीं वो लोग हमें मार ना दें। मैंने एसपी साहब को भी ये घटना बताई तो एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है, कहा है कि चलो मैं देखता हूँ कुछ, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लगातार मेरे ऊपर धमकियाँ आ रही है, रास्ते में मुझे घेरा जा रहा है। घर से निकलता हूँ सब्जी लेने के लिए तो मुझे घेरते हैं, कहते हैं कि मैं तुझे जान से मार जरूर दूंगा, देखें तुझे कौन बचाता है। इसी मामले को लेकर मैं एसपी साहब से आज मिला और एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है। और हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी जांच कर जो भी उचित कार्रवाई है वो करें और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजे। मुझे अपनी जान का बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। मुझे इस बात का भी डर है कहीं वो लोग मुझे जान से मार ना दें और इसकी भी व्यवस्था कराई जाए, सुरक्षा की थोड़ी व्यवस्था कराई जाए। यही मैं कितना डर बना हुआ है? मुझे बहुत ही ज़्यादा डर बना हुआ है। सहमे हुए हैं हम लोग अपने घर से भी निकलने में इतना डर लगता है। रात में आकर के लोग धमकियां देते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। दिन में अगर बाहर निकलते हैं तो धमकियां दी जाती हैं। तो आप अपने काम धंधे पर कैसे जाते हैं? काम धंधे में क्या, एक हफ्ते से बिल्कुल काम धंधा हमारा बंद है और बिल्कुल हम लोग भुखमरी की कगार पे आ चुके हैं। अब हम लोग अगर खाएंगे नहीं तो कहीं हम लोगों को ये भी डर है वो लोग मार दे, और ये भी डर है कि हम लोग कहीं भूख से ही ना मर जाए। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। मुझे बहुत ही डर है, मैं बहुत ही सहमा हुआ हूँ। मेरे परिवार से कोई भी बाहर तक निकलने में इतना डरता है कि वो लोग बिल्कुल जब वहाँ से रोज मैं गुंडों को बंद तो कर रही है, लेकिन कहीं पे सरकार मुख्यमंत्री जी घर तो जाकर के नहीं देख सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने रखा है कि मतलब गुंडों को पकड़कर जेल में भेजा जाए। उन लोगों का नाम है राम प्रकाश, चंद्रपाल, ऋषिपाल, संजय उनके मामा हैं, रजनीश है, रामू है और रोहित है। इन लोगों ने बिल्कुल हमारा घर से निकलना, लगातार धमकियां देना, फ़ोन करना, डर के मारे हम किसी का अननोन नंबर फ़ोन भी नहीं उठाते हैं कि ऐसा ना हो कहीं हमें घेर करके टेस्ट करके मार दिया जाए। अच्छा, अगर कोई हादसा होता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार, अगर हमारे साथ कोई भी जान माल का हादसा होता है, इसके जिम्मेदार विपक्षी पार्टी के लोग और पुलिस प्रशासन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। एफआईआर दर्ज हो गई? जी, एफआईआर दर्ज हो गई। 556/2022 एफआईआर नंबर है, लेकिन एफआईआर पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई है बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ दोषियों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए, इंसाफ मिले। जी। क्या नाम है? राजीव राठौर मेरा नाम है। मैं सैनिक कॉलोनी में रहता हूँ। विवाद क्या था? विवाद ये था, ससुराल पक्ष वाले लोग, लड़की यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। शादी के लगभग 1 महीना यहाँ रुकी होंगी। मैं चाहता था यहाँ रहे, लेकिन वो पता नहीं यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती। जब भी आती थी कहीं गला दबाना अपना, कहीं फांसी लगाना, कहीं छत से कूदना। हम लोग जैसे तैसे उन्हें बचाते थे। उसके बाद में फ़ोन करके उन्हें बुलाया तो वो लोग पहले ले गए। अभी नहीं, उनके घर वालों शिकायत की थी आपने? जी, शिकायत करेंगे, मैंने फ़ोन करके बुलाया था उन लोगों को। अच्छा। तो जब शादी हुई उसके 1 महीने बाद तुरंत वो लोग लेकर के गए घर वापस। अच्छा। अभी जब 13 तारीख
2022 में छोड़ करके गए, सोमवार को ज़बरदस्ती उन्हें छोड़ कर गए। रात में फिर उन्होंने वही फांसी लगाना, गला दाबना, छत से कूदना, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। और सुबह को उन्होंने बुला करके माल जेवर, पूरा सब माल जेवर भर लिया रात में ही, जो भी था, पैसे जो रखे थे वो रख लिए, और सुबह बुला करके हमारे घर पे फायरिंग कराई। पिताजी के ऊपर हादसा हुआ, हमें बहुत मारा गया, गर्दन दाबी गई, और पिताजी के सर में चोट आई, उंगलियों में चोट आई, एक फायर किया गया, और यही सब मार तोड़ कर और तुरंत चले गए वो लोग। अगर इसमें हमारी कोई गलती हो तो आप इसकी मोहल्ले में जानकारी ली जाए, क्षेत्र में पूछा जाए इसके लिए।